हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट? आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का लीवरेज। ये आपको यूएससीए में पार्ट 2 में तो मिलेगा ही, साथ में एसीसीए फाइनेंशियल मैनेजमेंट और बाकी अदर जो अपने कॉमर्स के एग्जाम्स होते हैं सब में मिलेगा, सीए वगैरह के अंदर भी। लीवरेज मतलब क्या होता है? आप अपने फिक्स कॉस्ट को किस तरीके से अपने बिजनेस में एफिशिएंटली यूज़ करते हो। देखो स्टूडेंट, सबसे कॉन्सेप्चुअल बात करें तो जैसे जैसे आपकी सेल्स बढ़ती है वैसे वैसे आपकी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाती है, राइट। अगर आपकी सेल बढ़ेगी तो आपकी कौन सी कॉस्ट बढ़ जाएगी, उसी प्रपोर्शन में वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगी। ये इंक्रीज का साइन लगाया है मैंने, ठीक है। लेकिन आपकी फिक्स कॉस्ट हमेशा क्या रहती है? स्थिर रहती है। इस वजह से आपको बेनिफिट मिल जाता है। ऐसे ही अगर सेल्स गिरेगी, है ना, उसका उल्टा सोचो, आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी प्रोपोर्शनेटली गिर जाएगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेल्स गिरी तो वेरिएबल कॉस्ट भी गिर गई। लेकिन क्या नहीं गिरती है? फिक्स कॉस्ट स्थिर रहती है, फिक्स कॉस्ट नहीं गिरती है। इस वजह से रिस्क अराइज होता है ना। जैसे कोविड में लोगों के साथ क्या हुआ, लोगों की इनकम कम हो गई, ठीक है, लेकिन अब कोई ऐसा खर्चा था जो इस इनकम से डायरेक्टली रिलेटेड था, वेरिएबल कॉस्ट थी, वो भी कम हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या कम नहीं हुई? फिक्स कॉस्ट कम नहीं हुई। तो उससे उनको प्रॉब्लम्स हुई उस टाइम पे ना। लोगों को ईएमआई चुकाने के अंदर प्रॉब्लम हुई, ठीक है। बैंक्स ने कई बार लोगों को उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम भी दिया। आपने सुना होगा आरबीआई ने भी ऐसा किया था। तो ये चीज़ एक फिक्स कॉस्ट का नेचर होता है। मतलब फिक्स कॉस्ट को आप एफिशिएंटली यूज़ भी कर सकते हो। अगर आपको फ्यूचर दिख रहा है, ब्राइट है कि भाई आपकी सेल बढ़ेगी, तब आप अपने फिक्स कॉस्ट को ज़्यादा रख भी सकते हो बिजनेस के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी कॉस्ट एम्प्लॉयड कर लो जिस पर फिक्स लग रही है खर्चे, तो क्या होगा? सेल बढ़ेगी, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी, लेकिन फिक्स कॉस्ट नहीं बढ़ेगी, तो आपको फ़ायदा होगा। जैसे अपन किसी को सैलरी पे करते हैं एम्प्लॉयज़ को, तो हम चाहे कितना भी कमा लें, ठीक है, लेकिन अगर हमारी इनकम बढ़ती जा रही है तो क्या सैलरी के मतलब उसी प्रपोर्शन में क्या सैलरी भी हमें बढ़ानी पड़ती है कि अपने एम्प्लॉयज़ की नहीं बढ़ानी पड़ती? तो ये फ़ायदा होता है फिक्स कॉस्ट का। मतलब फिक्स कॉस्ट को अपन एफिशिएंटली बिजनेस में यूज़ कैसे करते हैं, वही चीज़ बताता है लीवरेज चैप्टर, ठीक है। फिक्स कॉस्ट दो तरह की होती है, ध्यान रखना। एक होती है ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट और एक होती है नॉन ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट मतलब जो बिजनेस से डायरेक्टली जैसे आपके रिलेटेड हो गई, सैलरी, रेंट, इंश्योरेंस, ये सब खर्चे क्या होते हैं? ऑपरेटिंग नेचर के फिक्स कॉस्ट होते हैं। नॉन ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट क्या होता है? जैसे इंटरेस्ट, ब्याज, डिवेंचर पे दे रहे हो, लोन पे दे रहे हो, और प्रेफरेंस रहेगा डिविडेंड। अब इंपॉर्टेंट बात यह है स्टूडेंट कि जो ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट होता है उसके रिस्क को मेजर करने के लिए हम निकालते हैं ऑपरेटिंग लीवरेज, और ये जो नॉन ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट होता है उसको मेजर करने के लिए हम बताते हैं फाइनेंशियल लीवरेज। और अगर दोनों को मेजर करें तो वो कैसे मेजर करते हैं? कंबाइंड लीवरेज के थ्रू। उसी को आगे बढ़ाते हुए ऑपरेटिंग लीवरेज डिस्कस कर रहे हैं। ऑपरेटिंग लीवरेज क्या होता है? ऑपरेटिंग लीवरेज स्टूडेंट्स ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट के बारे में बताता है कि बिजनेस में ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट की वजह से क्या प्रभाव पड़ रहा है। किस किस पे इफेक्ट बताता है? सेल्स और ईबीआईटी पे, कि अगर सेल्स में 1% का चेंज किया जाए तो ईबीआईटी पे क्या इम्पैक्ट आएगा, ये बताता है ऑपरेटिंग लीवरेज, ठीक है। ऑपरेटिंग लीवरेज आप निकालते कैसे हैं? ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। इसको थोड़ा ध्यान समझते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए एक कंपनी है, वो 1000 यूनिट की सेल कर रही है, ठीक है, और 10 रुपये पर यूनिट बेचती है, तो 10,000 की सेल हो गई। और 8 रुपये पर यूनिट मान लेते हैं वेरिएबल कॉस्ट है, तो 8000 की वेरिएबल कॉस्ट हो गई। कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया 2000 का। फिक्स कॉस्ट मान लेते हैं 500 की, फिक्स्ड रहती है वो। ईबीआईटी आ गई 1500 की। अब जब आप कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी करेंगे, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी जो ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला होता है, वो आएगा 1.33 टाइम्स। ये आया आपका ऑपरेटिंग लीवरेज। सर इस ऑपरेटिंग लीवरेज का मतलब क्या है? इसका इंटरप्रिटेशन ये है स्टूडेंट्स कि अगर सेल में 1% का चेंज करें, अगर सेल में 1% का चेंज करें तो ईबीआईटी में कितना चेंज होगा? 1.33 का। अगर सेल 1% से बढ़ेगी तो ईबीआईटी 1.33% से बढ़ेगी। लेकिन अगर सेल 1% से कम हुई तो ईबीआईटी 1.33% से कम होगी। मैग्नीफाई कर दिया लीवरेज ने आपके लिए, है ना, इफेक्ट। मैग्नीफाई मतलब बढ़ा चढ़ा के दिखाना, है ना, ठीक है। तो बढ़ चढ़ के हो रहा है आपका इफेक्ट प्रॉफिट पे जो आ रहा है, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। इसको हम दूसरे तरीके से ही प्रूफ कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए सेल को हम 20% से बढ़ा देते हैं, तो सेल 1000 की जगह 1200 यूनिट हो गई, 10,000 की जगह 12,000 हो गई। वेरिएबल कॉस्ट भी 20% बढ़ जाएगी प्रोपोर्शनेटली, कॉन्ट्रीब्यूशन भी 20% बढ़ जाएगा, फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी। ईबीआईटी देखिए आप, ईबीआईटी 1500 से 1900 हो गई। कितने रुपये से बढ़ गई? 400 से। परसेंटेज चेंज निकालोगे तो 400 डिवाइडेड बाय 1500 इंटू 100, ये आएगा आपका
26.67% आप कैलकुलेट करेंगे जब। अब आप देखिए, आपने 20% से सेल में चेंज किया था, EBIT में कितना चेंज आया? 26.67, ज़्यादा चेंज आ रहा है। ठीक है, 20% से आप सेल पे इम्पैक्ट चेंज कर रहे थे, लेकिन EBIT पे कितना आ रहा है? 26.67। अगर आप देखेंगे 26.67 को डिवाइड करके 20 से, तो आएगा 1.33, अगेन वही फिगर। ठीक है ना। तो एक और फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग लीवरेज का, परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो आपको दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं EBIT ऑपरेटिंग लीवरेज के। एक होता है कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT और दूसरा होता है परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन। फाइनेंशियल लीवरेज किस वजह से अराइज होता है स्टूडेंट्स? फाइनेंशियल लीवरेज अराइज होता है नॉन ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट की वजह से। हमें याद है कि फिक्स कॉस्ट टोटल दो तरह की थी, एक ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, एक नॉन ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट जैसे सैलरी, रेंट, इसकी वजह से ऑपरेटिंग लीवरेज अराइज होता था, और फाइनेंशियल लीवरेज फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट की वजह से अराइज होता है। फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट होती है ब्याज, इंटरेस्ट, है ना, और प्रेफरेंस या डिविडेंड भी आ जाता है। लेकिन आप देखेंगे प्रेफरेंशियल होते नहीं है, तो अपन बात करते हैं केवल इंटरेस्ट की। फाइनेंशियल लीवरेज बताता है कि अगर EBIT में 1% का चेंज हो तो EPS पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे ऑपरेटिंग लीवरेज क्या बता रहा था कि सेल्स पे कितना इम्पैक्ट चेंज हो तो EBIT पे क्या इम्पैक्ट आएगा। फाइनेंशियल लीवरेज क्या बता रहा है कि EBIT पे कितना चेंज करें तो EPS पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसका। इंपॉर्टेंट है ये चीज़। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। वही एग्जाम्पल अपने लास्ट वाला, मान लीजिए जो सेल्स है वो 1000 यूनिट है पहले, फिर अपने 1000 यूनिट के हिसाब से 10,000 हो गई सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट 8000, कंट्रीब्यूशन 2000, फिक्स कॉस्ट 500, EBIT कितना 1500 आ गया। ठीक है, इंटरेस्ट मान लेते हैं फिक्स है 600 का, EBT आ गई, EBT में से टैक्स लेस कर दिया 30% की रेट से, EAT आ गया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कर दिया, और अर्निंग पर शेयर आ गई। ठीक है, अब इसमें फाइनेंशियल लीवरेज निकालें तो फॉर्मूला क्या लगेगा? EBIT अपॉन EBT, ये याद रखना है। जैसे ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला था कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, इसका फॉर्मूला है EBIT अपॉन EBT। आप EBIT अपॉन EBT करेंगे मतलब 1500 डिवाइडेड बाय 900 करेंगे तो आएगा 1.67 टाइम्स। इसी को दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। क्या तरीका है? परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन EBIT। ठीक है, तो EPS में कितना चेंज हुआ, तो EPS में चेंज हो रहा है, तो इसके लिए क्या करें अपन, एक और फिगर अज्यूम कर लेते हैं। मान लेते हैं कि सेल्स को अपन 20% से एक बार बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली सेल, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी। ठीक है, EBIT आ गई 1900 की, और इंटरेस्ट भी फिक्स रहेगा। EBT में से टैक्स किया, EAT डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, EPS आ गई 9.1। ठीक है, अब आप परसेंटेज चेंज इन EPS निकाल सकते हैं। 9.1 माइनस 6.3 डिवाइडेड बाय 6.3, मतलब चेंज अपॉन बेस लेना होता है। तो परसेंटेज चेंज इन EPS निकालेंगे तो वो आएगा 44.44। ऐसी परसेंटेज चेंज इन EBIT निकाल लीजिए, ये क्या आएगा? 1500 से 1900 मतलब 400 डिवाइडेड बाय 1500 करेंगे तो आप आ जाएगा 26.67। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.67 टाइम्स। देखिए फाइनेंशियल लीवरेज 1.67 टाइम इससे भी आ रहा था और इस वाले फॉर्मूले से भी आ रहा है। ठीक है ना। तो फाइनेंशियल लीवरेज क्या बताता है? अगर EBIT में 1% का चेंज करें तो EPS पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। स्टूडेंट, कंबाइंड लीवरेज क्या बताता है कि सेल्स अगर चेंज होती है तो इसका इम्पैक्ट EPS पे क्या पड़ता है, अर्निंग पर शेयर पे क्या पड़ता है। आप याद करिए ऑपरेटिंग लीवरेज क्या बताता था कि सेल्स का रिलेशन EBIT के साथ, कि अगर सेल्स में क्या परसेंटेज 1% चेंज होता है तो EBIT में क्या चेंज होता है। फाइनेंशियल लीवरेज क्या बताता था? EBIT का रिलेशन EPS के साथ, कि अगर EBIT में 1% चेंज होता है तो EPS में कितना चेंज होता है। अगर आप EBIT से EBIT कट कर दें तो क्या बचेगा? सेल्स और EPS। यही कंबाइंड लीवरेज बताता है, सेल्स और EPS का डायरेक्ट रिलेशन बताता है। दूसरी बात, कंबाइंड लीवरेज राइज होता है ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग दोनों फिक्स कॉस्ट की वजह से। दोनों की दोनों फिक्स कॉस्ट है ना। ऑपरेटिंग लीवरेज जबकि ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट की वजह से था, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। फाइनेंशियल लीवरेज नॉन ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट की वजह से था। लेकिन कंबाइंड लीवरेज ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग दोनों फिक्स कॉस्ट की वजह से अराइज होता है। सर कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला क्या बनेगा? कंबाइंड लीवरेज का बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है ऑपरेटिंग लीवरेज इनटू फाइनेंशियल लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज का क्या फॉर्मूला था याद करिए, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। फाइनेंशियल लीवरेज का EBIT अपॉन EBT। ठीक है,
अगर EBIT से EBIT कट कर दें अपन तो क्या बचेगा, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। यही कंबाइंड लीवरेज होता है, मतलब डायरेक्टली वो सेल्स का रिलेशन EBT या EPS के साथ बता रहा है। ठीक है, अगर अपन इस क्वेश्चन में निकालें अपने तो क्या है, कंट्रीब्यूशन कितना है 2000, ठीक है, और EBT कितना है अपने पास 900, तो आप 2000 डिवाइडेड बाई 900 करेंगे तो 2.22 आएगा। इसका मतलब अगर सेल्स में 1% का चेंज किया जाए तो अर्निंग पर शेयर में कितना परसेंट चेंज होगा, 2.22%। ठीक है ना, क्योंकि कंबाइंड लीवरेज सेल्स और EPS का रिलेशन बताता है। फिर साथ में अपन ने हर फॉर्मूले के 2 फॉर्मूले पढ़े थे, ठीक है ना, ऑपरेटिंग का भी 2 पढ़ा था जैसे, अब कंबाइंड लीवरेज का भी इसी तरीके से पढ़ सकते हैं। याद करिए ऑपरेटिंग का एक और फॉर्मूला क्या था, परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स, जो ऑपरेटिंग का था। फाइनेंशियल का परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन EBIT। अगर आप पहले से लेक्चर देख रहे होंगे तो आपको ध्यान होगा। ठीक है, तो ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, EBIT से EBIT कट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। अर्निंग पर शेयर और सेल्स का रिलेशन बताता है कंबाइंड लीवरेज। इस तरीके से अपना जो लीवरेज है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में अपन कोई और टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।